प्रश्न 1, प्रकृति पोषण विवाद निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए, आनुवांशिकी एवं वातावरण, बी, व्यवहार एवं वातावरण, सी, वातावरण एवं जीव विज्ञान, डी, वातावरण एवं पालन पोषण। उत्तर, आनुवांशिकी एवं वातावरण। प्रश्न 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। बी, गोद लिए गए बच्ची का वही बुद्धि लब्धांक या IQ होता है जो गोद लिए गए उनके सगे भाई बहनों का होता है। सी, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। डी, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उत्तर, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। प्रश्न 3, बच्चे के विकास में आनुवांशिकता और वातावरण की भूमिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों एक बच्चे के विकास में 50-50% योगदान रखते हैं। बी, समवयस्कों और पितृक या जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। सी, आनुवांशिकता और वातावरण एक साथ परिचालित नहीं होते। डी, सहज रुझान वातावरण से संबंधित है जबकि वास्तविक विकास के लिए आनुवांशिकता जरूरी है। उत्तर, समवयस्कों और पितृक या जीन्स का सापेक्ष योगदान योगात्मक नहीं होता। प्रश्न 4, व्यक्तित्व विकास में निम्न में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है? ए, आनुवांशिकता, बी, वातावरण, सी, आनुवांशिकता और वातावरण का मिश्रण, डी, परीक्षाओं की संख्या। उत्तर, आनुवंशिकता और वातावरण का मिश्रण। प्रश्न 5, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से आनुवांशिकता संबंधी कारक है? ए, आंखों का रंग, बी, सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी, सी, समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति, डी, चिंतन पैटर्न। उत्तर, आंखों का रंग। प्रश्न 6, निम्नलिखित में से किसके अतिरिक्त सभी वातावरणीय कारक विकास को आकार देते हैं? ए, पौष्टिकता की गुणवत्ता, बी, संस्कृति, सी, शिक्षा की गुणात्मकता, डी, शारीरिक गठन। उत्तर, शारीरिक गठन। प्रश्न 7, आनुवंशिकता को किस प्रकार की सामाजिक संरचना माना जाता है? ए, गौण, बी, गत्यात्मक, सी, स्थिर, डी, प्राथमिक। उत्तर, स्थिर। प्रश्न 8, मानव का व्यक्तित्व किसका परिणाम है? ए, केवल आनुवांशिकता का, बी, पालन पोषण और शिक्षा का, सी, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, डी, केवल वातावरण का। उत्तर, आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। प्रश्न 9, माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? ए, वंश, बी, वंशानुक्रम, सी, वातावरण, डी, इनमें से कोई नहीं। उत्तर, वंशानुक्रम। प्रश्न 10, निम्न में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवांशिकता का प्रभाव है? ए, विशिष्ट शारीरिक लक्षण, बी, विशिष्ट बुद्धि, सी, विशिष्ट चरित्र, डी, ये सभी। उत्तर, ये सभी। प्रश्न 11, सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कब होता है? ए, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, बी, किशोरावस्था के दौरान, सी, प्रौढ़ावस्था के दौरान, डी, व्यक्ति के पूरे जीवन में। उत्तर, किशोरावस्था के दौरान। प्रश्न 12, शिक्षकों को ये सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त ये रिक्त स्थान में भी सहायता करती है। ए, दुश्चिंता, बी, समाजीकरण, सी, मूल्य द्वंद्व, डी, आक्रामकता। उत्तर, समाजीकरण। प्रश्न 13, कृतिका अक्सर घर में ज्यादा बात नहीं करती लेकिन विद्यालय में वो काफी बात करती है। ये दर्शाता है कि ए, विद्यालय हर समय बच्चों को बात करने का अवसर देता है,
बी शिक्षकों की यह मांग होती है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। सी कृतिका को अपना घर बिल्कुल पसंद नहीं है। डी उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। उत्तर उसके विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। प्रश्न 14 भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषता को किस रूप में देखा जाना चाहिए? ए विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। बी विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। सी शिक्षार्थियों के लिए विद्यालयी जीवन के एक जटिल अनुभव के रूप में। डी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बाधा के रूप में। उत्तर विद्यालयी जीवन को समृद्ध बनाने के संसाधन के रूप में। प्रश्न 15 बालक के समाजीकरण की प्रक्रिया कब प्रारंभ होती है? ए जन्म के 3 वर्ष के बाद। बी जन्म से। सी किशोरावस्था में। डी वयस्क होने के बाद। उत्तर जन्म से। प्रश्न 16 समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए संस्कृति का हस्तांतरण भी समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा ही होता है। बी समाजीकरण के कुछ महत्वपूर्ण अभिकर्ता माता पिता, समवयस्क समूह, विद्यालय, धार्मिक संस्थाएं और जनसंचार माध्यम जैसे दूरदर्शन इत्यादि हैं। सी समाजीकरण का कार्य समाज में रहकर ही संभव है, समाज से अलग रहकर नहीं। डी उपर्युक्त तीनों। उत्तर उपर्युक्त तीनों। प्रश्न 17 समाजीकरण की प्रक्रिया में किन तत्वों को प्राप्त किया जाता है? ए मानकों। बी मूल्यों। सी विश्वासों। डी ये सभी। उत्तर ये सभी। प्रश्न 18 निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। समाजीकरण के अंतर्गत बच्चों के रिक्त स्थान को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं रिक्त स्थान प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। ए व्यवहार गलत व्यवहारिक। बी व्यवहार सही व्यवहारिक। सी बुद्धि सही बौद्धिक। डी मन सही मानसिक। उत्तर व्यवहार गलत व्यवहारिक। प्रश्न 19 समाजीकरण है। ए सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन। बी शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच संबंध। सी समाज के मानदंडों के अनुकूलन। डी समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया। उत्तर समाज के मानदंडों के अनुकूलन। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी सभी वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहे। प्रश्न 20 सामूहिक खेलों से किस प्रकार की भावना का विकास होता है? ए आदान प्रदान की भावना। बी मिलजुल कर रहने की भावना। सी एकता व सहयोग की भावना। डी उपर्युक्त सभी। उत्तर उपर्युक्त सभी। Thank you for watching. Have a good day to you and your family.